अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फास्ट फॉरवर्ड। ये वीडियो है द स्नाइपर नामी एक मूवी के बारे में। मूवी शुरू होती है एक फौजियों के ग्रुप से जो जंगल में अपनी पोजीशन लिए हुए होते हैं। वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं उनके टारगेट के वहां पहुंचने का। वो लोग एक घर के इर्द गिर्द छुपकर बैठे हुए होते हैं। उस घर में कुछ बच्चों को अगवा कर रखा होता है। कुछ मील दूर बैठा एक स्नाइपर जिसका नाम जिंग मी होता है, उसको एक खास गैंगस्टर को मारने का टास्क मिला होता है जिसका नाम सोंग पा होता है और वो उस गैंग का लीडर होता है। मिंग देखता है कि उस घर में उन बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ रखा गया होता है। मिंग उन बच्चों को बचाना चाहता था लेकिन उसकी टीम उससे कहती है कि इस वक्त टारगेट को खत्म करना ज्यादा जरूरी है उन लोगों की जान बचाने से। उस घर में मौजूद एक लड़का शीशे की बोतल को उठाता है। वो उस बोतल की मदद से वहां मीलों दूर बैठे स्नाइपर को देखने लगता है। कुछ देर बाद उन्हें खबर मिलती है कि संग पा वहां पर पहुंचने वाला है। मिंग दोबारा जब उस बच्चे की तरफ स्नाइपर घुमाता है तो देखता है कि उस बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं एक ऑपरेशन के लिए। इस ऑपरेशन में वो उस बच्चे का दिल निकालना चाहते थे। मिंग जब ये देखता है तो वो अपनी पोजीशन को तब्दील कर देता है। उसकी टीम को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। उतनी देर में संग पा भी वहां पहुंच जाता है और अब उन फौजियों के पास एक ही ऑप्शन होती है। मिंग उस बच्चे को बचाने का फैसला करता है और वहां ऑपरेशन करने वाले शख्स को मार देता है। संग पा जैसे ही गोली की आवाज सुनता है वो वहां से भागने लगता है लेकिन वहां एक फौजी संग पा को जख्मी कर देता है। संग पा के आदमी भी वापस हमला करते हैं लेकिन वो फौजी उन सारे लोगों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनके टारगेट के वहां से भाग जाने की वजह से उनका वो मिशन फेल हो जाता है। मिंग उस बच्चे को बचा लेता है और फैसला करता है कि उस बच्चे को वो पालेगा। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि 10 साल बाद एक जिन टाई नामी लड़का जो कि वही बच्चा है जिसको कुछ साल पहले बचाया गया था और अब वो अपने आर्मी बैच का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। अगले दिन जिम अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उस ट्रेनिंग सेशन का हेड मिंग होता है। जिम को अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही महारत हासिल थी लेकिन वो हमेशा अपनी एक टीममेट शाओमी से हार जाता था। शाओमी भी उन्हीं बच्चों में शामिल थी जिन्हें कुछ साल पहले बचाया गया था। जिमटे को उसकी ट्रेनिंग में कामयाबी की वजह से इनाम दिया जाता है और उसे संग पा को पकड़ने के मिशन पर भेज दिया जाता है। शाओमी को जब इस बात का पता चलता है तो वो मिंग से सवाल करने लगती है कि उसने उसे क्यों नहीं भेजा। मिंग उसकी बात सुनता रहता है लेकिन वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ मूवी में दिखाया जाता है कि जिनटे अपनी पोजीशन पर बैठा देख रहा होता है उन सब लोगों को। मॉनिटरिंग रूम में कैप्टन वोंग इस चीज का खुलासा करते हैं कि वो उस गैंगस्टर को पकड़ने में 7 बार नाकाम हो चुके हैं, इसलिए उसे इस बात पर शक होता है कि कोई उनकी टीम में से गद्दारी कर रहा है। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर जिन पर हमला कर दिया जाता है। मिंग जिनटे से कहता है कि वो उसी वक्त उस ऑपरेशन को खत्म करके वापस आ जाए। उसी वक्त मिंग का जिनटे से राब्ता मुनकिता हो जाता है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं लेकिन तभी जिनटे कहता है कि वो वापस नहीं मुड़ेगा जब तक उस गैंगस्टर को पकड़ नहीं लेता। मिंग फौरन ही एक और टीम को उसके पीछे भेजता है। वोंग उससे कहता है कि वो लोग एक टीम को खतरे में नहीं डाल सकते जब तक उन्हें ये नहीं पता चल जाता कि उनके साथ गद्दारी कौन कर रहा है, क्योंकि इस तरह वो चाहे जितनी मर्जी लोगों को भेज दें वो सब लोग मारे जाएंगे। कुछ टाइम बाद जिन का कनेक्शन बहाल हो जाता है और जिन उन्हें बताता है कि वो सारा एरिया बिल्कुल क्लियर है और वहां पर उस गैंगस्टर का कोई अता पता नहीं। वहीं पर वोंग जिनटाई को ऑर्डर देता है कि वो वहां पर मौजूद सबूतों को देखे। जिनटाई वहां पर सबूतों की तलाश करने लगता है कि उसे वहां पर एक लैपटॉप मिलता है। उस लैपटॉप में उन लोगों के सब गैर कानूनी कामों का रिकॉर्ड मौजूद होता है। उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए उसे पता चलता है कि उनके लैपटॉप में मिंग की तस्वीर भी मौजूद है और उसकी इस तस्वीर की वजह से सब लोगों को शक होने लगता है कि शायद मिंग ही गद्दार है। मिंग अपनी सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। शाओमी जैसे ही मिंग की गन वसूल करने लगती है तभी वहां पर मिंग पर हमला हो जाता है लेकिन शाओमी उसे बचाने में कामयाब हो जाती है और इस बात का खुलासा होता है कि उनकी टीम में कोई एक नहीं बल्कि काफी सारे गद्दार मौजूद हैं। जिनटाई जैसे ही अपनी टीम के पास पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर उन लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। वो वोंग को जख्मी हालत में पाता है और वोंग जिन से कहता है कि शाओमी और मिंग ही असली गद्दार हैं।
जिनको ये सुनकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता मिंग उसके ऊपर बंदूक तान देता है। जिन टाई ये देखकर बहुत हैरान होता है। उसके और मिंग के दरमियान में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और जैसे ही जिन टाई शाओमी की तरफ गोली चलाता है, मिंग उस गोली के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ वही गैंगस्टर संग पा वहां आ जाता है। वो उनकी बिल्डिंग पर हमला करवा के उनकी बिल्डिंग तबाह कर देता है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि 8 साल बाद जिन टाई भिखारियों की जिंदगी गुजारने लगता है। उस मिशन के फेल होने के बाद वो किसी गली में फिर रहा होता है कि अचानक एक बच्चे को अपनी तरफ दौड़ता हुआ देखता है। उस बच्चे का पीछा बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। वो उस बच्चे को बचाने लगता है, लेकिन वो लोग जिन टाई से ही उसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। जिन टाई उस बच्चे की माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके सारे पैसे वापस करे। उसकी माँ कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। जिन टाई उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और उसकी माँ से कहता है कि वो तब तक उसको अपने पास ही रखेगा जब तक उसकी माँ उसके सारे पैसे वापस नहीं कर देती। अगले दिन जिन टाई और वो बच्चा दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। वो साथ साथ उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी करवा रहा होता है। कुछ दिन बाद उस बच्चे की माँ उसको देखने आती है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसका बच्चा वहाँ पर अच्छी तरबियत हासिल कर रहा है। वो बच्चा जब अपनी माँ की तबीयत के बारे में जानता है तो वो जिन टाई से सारे पैसे लेकर अपनी माँ को वापस दे देता है। जिन टाई और वो खातून बैठे खाना खा रहे होते हैं कि तभी वो बताती है कि उसे अपने बच्चे की परवरिश के लिए काम करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे को जिन टाई का एक सीक्रेट बॉक्स मिल जाता है। वो उसके बॉक्स को खोल देता है और वहां पर उसे एक स्नाइपर राइफल मिलती है। लेकिन उसी वक्त जिन टाई वहां पर आ जाता है। फेंग समझता है कि जिन टाई या तो कोई कातिल है और या फिर वो कोई पुलिस ऑफिसर है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स अकेला किसी कमरे में बैठकर खाना खा रहा है। उस आलीशान कमरे में मौजूद वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मिंग होता है। तभी मूवी में एक फ्लैशबैक आता है कि 8 साल पहले जब मिंग को गोली लगी थी तब मिंग की जान तो बच जाती है, लेकिन वो डॉक्टर उसे बताता है कि इसके बाद मिंग को हर 4 से 5 साल बाद हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी करानी होगी। डॉक्टर इस बात का भी खुलासा करता है कि मिंग का खून बहुत ही नायाब है और आसानी से नहीं मिल सकता। तभी सोंग पा वहां आ जाता है और शाओमी को बताता है कि मिंग ही वो गद्दार था। शाओमी ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे वो वक्त याद करवाया जाता है जब मिंग ने उसकी जान बचाई थी। मिंग को होश आ जाता है और वो शाओमी से कहता है कि वो अपना फैसला खुद ले। शाओमी संगपा पर हमला कर देती है। शाओमी को टांग पर गोली लग जाती है और उसी वक्त एक शख्स जिसका नाम लोंग होता है वो संगपा के सारे साथियों को मार गिराता है। उसके बाद से ही मिंग संगपा के बिजनेस को संभाल लेता है। शाओमी और लोंग भी उसके साथ उस बिजनेस में शामिल हो जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि फेंग बहुत सारे पैसे और खाने के साथ जिन के पास चला जाता है। जिन टाई को लगता है कि उस बच्चे ने फिर से चोरी की है और उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि फेंग अपने खून को बेचकर पैसे कमा रहा था। जिन टाई फेंग को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एक गाड़ी वहां पर आती है और वो लोग फेंग को अगवा कर ले जाते हैं। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल में चला जाता है और वहां पर वो फेंग का डाटा देखता है। उसे पता चलता है कि फेंग का खून वर्ल्ड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जा रहा था। जिन टाई उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है। वहां वो बहुत सारे लोगों की लाशों को देखता है, लेकिन कहीं पर भी फेंग मौजूद नहीं होता। उसी वक्त वहां का डॉक्टर जिन पर हमला कर देता है और उसको बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। जिन टाई को जैसे ही होश आती है वो देखता है कि ये वही डॉक्टर है जिसने बहुत सालों पहले उसका ऑपरेशन करने की कोशिश की थी और उससे फेंग के बारे में पूछने लगता है। लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर कुछ कहता शाओमी उस डॉक्टर को मार देती है। वो एक अलग बिल्डिंग में बैठी वहां पर स्नाइपर इस्तेमाल कर रही होती है। खुशकिस्मती से जिन टाई वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन वहीं पर लोंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है। जिन टाई कामयाबी के साथ उन सब लोगों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। जिन टाई के जिस्म में कमजोरी होती है उस इंजेक्शन की वजह से और वो बिल्डिंग के ऊपर से गिर जाता है। वहां पर फेंग की माँ मौजूद होती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसका बेटा अगवा हो गया है वो बहुत परेशान हो जाती है। जिन टाई उससे वादा करता है कि वो फेंग को जरूर बचा लेगा और वो एक जंग के लिए तैयार हो जाता है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि जिन टी मिंग की मदद से लोंग तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वो लोंग पर हमला करता है और उसे मजबूर करता है
कि लोंग उसे फेंग की जगह पर ले जाए। जब लोंग उसे फेंग की जगह पर पहुंचा देता है तो जिन उसे खत्म कर देता है। वो कंप्यूटर ऑपरेटर के सर पर बंदूक तानकर उससे कहता है कि वो उनके सारे सिस्टम को हैक कर दे। वहीं दूसरी तरफ जब शाओमी को इस बारे में पता चलता है तो वो जिन टी को फोन करती है। वो उसे पैसे देकर रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन जिनटाए उसकी बात को नहीं मानता और वो उसके साथ एक और डील करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सारे सबूतों को शाओमी के हवाले कर देगा, लेकिन उसके बदले उन्हें फेंग की जान बख्शनी पड़ेगी। शाओमी उसी बिल्डिंग में कहीं दूर बैठ जाती है स्नाइपर लेकर। जब जिन उसके सामने नहीं आता तो शाओमी अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि वो मिंग को खत्म कर दें। उन दोनों माँ बेटों को उनकी फौज घेर लेती है, लेकिन उसी वक्त जिन उन पर हमला करता है और उनको शिकस्त दे देता है। उसी वक्त जिन और शाओमी के दरमियान स्नाइपर से तसादुम होता है। वहीं पर फेंग और मिन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शाओमी मिन को पकड़ लेती है। शाओमी मिन को एक चेयर पर बांध देती है और बिल्कुल उसके सामने जाके बैठ जाती है, जहां पर जिन अपनी पोजीशन लेकर बैठा होता है। वो दोनों एक ही वक्त में गोली चलाते हैं। उस कुर्सी से जब गोली टकराती है तो उसको झटका लगता है और शाओमी उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच जाता है। वो मिन से कहता है कि वो उसी वक्त वहां से भाग जाए, लेकिन वहां पर मिंग आ जाता है और वो उस बच्चे की माँ को खत्म कर देता है। वहीं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले जिन स्नाइपर से उस कांच पर हमला करता है। मिंग ये देखकर परेशान होता है और अपने 3 स्नाइपर्स को ऊपर भेज देता है। वो उस बिल्डिंग में बैठा अपनी दूरबीन से अंदाजा लगा रहा होता है कि जिन कहाँ पर बैठा होगा। जिनटाए एक बहुत ही होनहार स्नाइपर होता है और इसी वजह से वो उन तीनों स्नाइपर्स को हराने में कामयाब हो जाता है। वो उस बिल्डिंग में दाखिल होकर मिंग के सारे लोगों को खत्म कर देता है, लेकिन वो मिंग को खत्म करने के बजाय फेंग को बचाने लगता है। इस चीज का मौका पाकर मिंग उस पर हमला करता है। जिन गोली खाने के बाद भी कोई मुजाहमत नहीं करता। मिंग उससे पूछता है कि वो इस बच्चे को क्यों बचा रहा है। तभी जिनटाए मिंग से सवाल करता है कि उसने उसे इतने साल पहले क्यों बचाया था। ये बात सुनकर मिंग बहुत हैरान हो जाता है। जिन जब वहां से जा रहा होता है उसी वक्त मिंग को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। और मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि मिंग फेंग को स्कूल छोड़ने जाता है और फेंग जिन को स्नाइपी डैडी के नाम से बुलाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।